फिलहाल बॉलीवुड की जो हालत चल रही है कि बाद एक फ्लॉप मूवीज की, उसे देखते हुए ऑडियंस और फिल्म मेकर्स सिर्फ एक इंतजार में है कि आखिर कब एक सुपरहिट मूवी आएगी जिससे बॉलीवुड की थोड़ी सी इज्जत बच सके। बाय द वे सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के अंदर फ्लॉप मूवीज बन रही है, बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा का यही हाल है। लेकिन साउथ इंडस्ट्री में आरआरआर, केजीएफ 2, विक्रम एंड पुष्पा जैसी मूवीज जिन्होंने तगड़ा कलेक्शन किया है, इन मूवीज की वजह से अभी इनका नाम काफी ऊपर उठा हुआ है, जो कि ये सच में डिजर्व भी करते हैं। बट वहीं पिछले 2-3 साल में बॉलीवुड से एक भी ऐसी मूवी नहीं आई है जिसने कोई बड़ा धमाका किया हो। अभी तक जो भी बिग बजट मूवीज रिलीज हुई है वो सभी फ्लॉप हो चुकी है। फॉर एग्जांपल शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा, पृथ्वीराज, 83। तो इसी वजह से लोगों को लगता है कि यार बॉलीवुड खत्म हो चुका है या फिर इसके पास नया कंटेंट नहीं है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें ऐसा लगता है तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उन मूवीज के बारे में बात नहीं करूंगा जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज अच्छा कर सकती हैं, बल्कि इस लिस्ट के अंदर वो सभी अपकमिंग मूवीज हैं जो आपको एक नेवर सीन बिफोर एक्सपीरियंस देंगी। कुछ ऐसा जो कि आपने आज तक पूरे इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा। ये सभी बिग बजट मूवीज हैं जो कि आराम से इंडियन सिनेमा में एक नया बेंचमार्क सेट करने की काबिलियत रखती हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। बट उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। सबसे पहले आती है वो मूवी जिसका हम सभी को सबसे ज्यादा इंतजार है, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म इन इंडियन सिनेमा, ब्रह्मास्त्र। फिल्म बस एक हफ्ते बाद ही रिलीज होने जा रही है और सच में जो कुछ उम्मीदें हैं वो फिलहाल इसी मूवी से हैं। ऑलमोस्ट डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म भी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाती, अरे ऐसा होगा नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, बट 1% मान लो कि अगर ये भी नहीं चलती है तो उसके बाद मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कौन सी मूवी चलेगी। ट्रेलर, टीजर, म्यूजिक, पोस्टर सभी तक इस मूवी का एकदम बढ़िया है अभी तक। अब बस फाइनल प्रोडक्ट देखना बाकी है। मेन फोकस होगा इसकी स्टोरी पर, क्योंकि बाकी सब हम देख ही चुके हैं, अंदाजा हो गया है। विजुअल्स, म्यूजिक, कॉन्सेप्ट, कास्ट सभी एकदम कड़क है। बट इस फिल्म की अगर स्टोरी भी इतनी दमदार मिलती है तो फिर कोई नहीं रोक सकता इस मूवी को, चाहे कितना भी बॉयकॉट कर लो इसका। नंबर 2, विक्रम वेदा। हाँ, मुझे पता है कि एक रीमेक है, बट इसको मैंने इस लिस्ट में सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल की वजह से ऐड किया है। मैं मानता हूं कि सिवाय ऋतिक रोशन को एज अ गैंगस्टर देखने के इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है और ना ही ये मूवी को नया बेंचमार्क सेट करेगी। बट ये फिल्म एक रीमेक होने के बावजूद भी वो काम कर सकती है जो बाकी 90% मूवीज नहीं कर पाई। एक बड़ी ओपनिंग और एक सुपरहिट वाला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें इस मूवी से देखने को मिल सकता है। ये इसी महीने 30 तारीख को रिलीज होगी और ट्रेलर भी कल परसों में रिलीज हो जाएगा। टीजर को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है ऑडियंस से, एंड क्योंकि ओरिजिनल मूवी के डायरेक्टर ही इस रीमेक को भी डायरेक्शन दे रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये रीमेक ओरिजिनल मूवी के लेवल को ऑलमोस्ट मैच कर देगा। लिस्ट में नंबर 3 पर आती है क्रिश 4। अरे इस मूवी के लिए लोग वेट नहीं कर रहे बल्कि तड़प रहे हैं। यार इतना इंतजार कौन करवाता है? 10 साल होने वाले क्रिश 3 को रिलीज हुए एंड अब इसकी शूटिंग शुरू होने में करीब 1.5-2 साल लग जाएंगे। डायरेक्टर साहब से जब भी पूछते तो कहते हैं कि मूवी पर काम शुरू हो चुका है और जल्द इसकी शूटिंग भी शुरू होगी, बट पता नहीं कब। बट एनीवे ये 2 साल बाद रिलीज हो या फिर 3 साल बाद, बट एक बात कंफर्म है कि जब भी रिलीज होगी तो वो प्रीवियस से भी रिकॉर्ड्स की एक्सपायर डेट होगी। बताया जा रहा है कि इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें टाइम ट्रैवल वाला कांसेप्ट होगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यार जो भी हो अच्छा हो, मूवी को बनाने में चाहे 1 साल फालतू लग जाए, एंड मेन बात आती है स्टोरी पर। स्टोरी दमदार होनी चाहिए। विजुअल्स एंड बाकी सब चीजों के मामले में तो डाउट है ही नहीं, उनमें तो मूवी फाड़ देगी। नंबर 4, स्पाई यूनिवर्स। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर मूवी का नाम नहीं लूंगा, पठान, टाइगर या फिर वॉर, बट यहाँ पर मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। इस यूनिवर्स की अभी तक की मूवीज देखें तो सभी अच्छी मूवीज हैं। टाइगर सीरीज भी एंड वॉर भी, जबकि वॉर मूवी ने सच में कुछ नेवर सीन बिफोर एक्सपीरियंस दिया था, लेकिन वो भी पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब इनमें कोई एक पर्टिकुलर मूवी ने बेंचमार्क सेट करेगी या फिर नहीं वो तो मैं नहीं जानता, बट आज से करीब 2-3 साल बाद जब ये यूनिवर्स अच्छे से सेटअप होगा तो काफी जरूरी है कि मेकर्स इसको सिर्फ एक मीडियोकर लेवल तक लाके ना छोड़ें कि भाई मतलब तीनों स्टार्स को एक मूवी के अंदर इकट्ठा कर लिया और बस स्टोरी एक्शन वगैरह के साइड में। इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स को जब आप मूवी के अंदर ले रहे हो तो उनका वैसा यूज भी होना चाहिए। मूवी को इस लेवल तक बनाया जा सकता है कि हॉलीवुड मूवीज भी फेल हो जाए, एंड इन तीनों को एक साथ देखने के लिए तो आधा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाएगा, बट आप उस लेवल तक पहुंचो तो सही। तो बस अब ये मेकर्स पे है कि वो इस यूनिवर्स को किस लेवल तक लेके जाएंगे। अगर सही खेल गए तो नहीं आ पा रहे। नेक्स्ट, राम सेतु। देखो अक्षय कुमार की इतनी ज्यादा मूवीज करने से ऑडियंस बोर होने लगी है, मुझे पता है, और ये 40 दिन में मूवी कंप्लीट कर देते हैं, बट इस मूवी का जो कांसेप्ट है वो काफी यूनिक है। माइथोलॉजिकल एडवेंचर मूवीज इंडिया में ना के बराबर है, बट इसको देख के लगता है कि ये मूवी काफी तगड़ी होने वाली है। फिल्म की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो मैं इसके लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड था, बट जब से मैंने फोटो देखी है तो मेरी एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है। ये भी एक बिग बजट मूवी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि वीएफएक्स का काफी हेवी यूज है। अक्षय सर का लुक भी मुझे काफी पसंद आया था और इनके साथ इसमें नुसरत भरूचा एंड जैकलिन भी है। अगली जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं वो मेरे लिए फिलहाल इंडियन सिनेमा की सेकंड मोस्ट अवेटेड मूवी है, ब्रह्मास्त्र के बाद। फिल्म का नाम है आदिपुरुष। इसका बजट बताया जा रहा है 500 करोड़। बेसिकली ये मूवी रामायण पर बेस्ड होगी, जिसमें प्रभास है श्री राम, कृति सेनन एज मां सीता, सनी सिंह एज लक्ष्मण एंड वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर सैफ अली खान हमें रावण के रोल में देखने को मिलेंगे। अब देखो इस मूवी को प्रोड्यूस करिए टी सीरीज, मतलब पैसों की तो कमी होने वाली है ही नहीं, पैसा तो पानी की तरह रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, अच्छी मूवी बनाने वाला भी होना चाहिए। इसीलिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ओम राउत, जिन्होंने हमें बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक तानाजी मूवी दी है। ओहो क्या मूवी थी यार वो। सोचो उसका बजट करीब 120 से 130 करोड़ था और उतने में भी क्या आतंक मचाया था ओम राउत ने, बट यहाँ तो बजट करीब 4 गुना ज्यादा है। तो सोचो क्या लेवल होगा मूवी का। 3-4 दिन पहले मूवी से कुछ कांसेप्ट आर्ट भी रिलीज हुए हैं जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। अब बस जल्दी से इसके टीजर का वेट है, पता नहीं मेकर्स कब रिलीज करेंगे, बट हाँ ये मूवी रिलीज होगी 12 जनवरी को। नेक्स्ट, शक्तिमान। जब से ये अनाउंस हुआ कि शक्तिमान पर फाइनली एक प्रॉपर मूवी बनने वाली है, तब से इसको लेकर भी माहौल काफी गर्मा गया है। शक्तिमान जिसे अभी तक हम सिर्फ टीवी पर देखते आए थे, उसे नई टेक्नोलॉजी नए विजुअल के साथ बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि यार फिलहाल इसको लेकर हालत ऐसी है कि अभी तक सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट हुई है। शूटिंग कब शुरू होगी, ये कब रिलीज होगी, ये तो दूर की बात है, बल्कि शक्तिमान का रोल कौन प्ले करेगा ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। एक बड़ी बात यह कि सोनी इसको प्रोड्यूस कर रहा है और वो भी मैंने सुना है इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस। तो मैं तो इतना भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि क्या पता हमें शायद एक मार्वल के लेवल की मूवी देखने को मिल जाए। मे बी पॉसिबल हो सकता है। नंबर 8, फाइटर। अरे ऋतिक की मैंने कुछ ज्यादा मूवीज ऐड नहीं कर दी, पहले विक्रम वेदा, फिर उसके बाद स्पाई यूनिवर्स, फिर क्रिश एंड अब फाइटर। बट क्या करें, लाइनअप इतनी खतरनाक है। तो हाँ गुरु लोग, इस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि मूवी का जोनर भी कुछ ऐसा ही है। ये इंडिया की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइज होने वाली है जिसको सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। और सिद्धार्थ की मूवी की खासियत होती है कि आप चाहे डैंग देख लो या फिर वॉर एंड अब पठान मूवी के लिए भी लोग कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं। ये डायरेक्टर अपनी हर एक मूवी से एक्शन को एक लेवल ऊपर लेके जाता है। हॉलीवुड मूवी की फील आ जाती है कई बार तो कसम से। तो काफी क्लियर है कि इस मूवी का एक्सपीरियंस भी काफी नेक्स्ट लेवल होगा और साथ ही इसमें ऋतिक और दीपिका पादुकोण भी है। तो ये तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी। अब इस लिस्ट की जो लास्ट मूवी है उसको देखना जब आप ये रिलीज होगी तो इसको ब्रह्मास्त्र से कंपेयर किया जाएगा। द इमॉर्टल अश्वत्थामा, स्टारिंग विकी कौशल, समंता प्रभु एंड डायरेक्टेड बाय आदित्य धर। ये भी ब्रह्मास्त्र के जैसे ही काफी यूनिक, नेवर सीन बिफोर एंड बिग बजट प्रोजेक्ट है। फिल्म को मेकर्स काफी पहले शुरू करने वाले थे, मतलब पिछले साल के आसपास, लेकिन बजट प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हो पाया। और कल ही सुनने में आया कि जो इस मूवी के मेकर्स हैं वो फिलहाल ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रह्मास्त्र मूवी अच्छी कमाई करती है तो वो इसका बजट भी करीब 300 करोड़ रखेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आप ये मान के चल सकते हो कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। वैसे जो 9 मूवीज के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पढ़ूंगा। ब्रह्मास्त्र मूवी के सभी स्तरों के बारे में समझना है तो मैंने उस पर स्पेशली वीडियो बना रखी है, आप चेक कर लेना। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।